क्या इस तरीके से निगम की, जब निगम अपनी बिल्डिंग को बनवाने में टाइमली पूरा नहीं कर पाता तो किस तरीके से निगम दूसरे प्रोजेक्ट अपने पूरे करेगा। सवाल इस बात का खड़ा होता है, बार बार टाइम लिमिट देने के बावजूद भी ये काम पूरा क्यों नहीं हो पा रहा। 38 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जब 12.5% ऊपर ये प्रोजेक्ट उठा था तो अब तक काम क्यों नहीं पूरा। और सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसा कौन सा हाथ है इस वासु कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा और इस कंस्ट्रक्शन इस ठेकेदार के ऊपर पेनाल्टी नहीं लगाई जा रही है, बार बार टाइम बढ़ाया जा रहा है। नगर निगम अपनी ही बिल्डिंग को बनवाने में हो रहा फिसड्डी साबित। वजह है कि जिस ठेकेदार को नगर निगम पंचकुला की सेक्टर 3 में बिल्डिंग बनाने का ठेका दिया गया है, उसका काम समय से लगभग 1.5 साल लेट चल रहा है। इस काम को अप्रैल 2021 में ही पूरा हो जाना था, मगर बार बार 6 महीने की एक्सटेंशन दी जा रही है। बीते शुक्रवार को मेयर कुलभूषण गोयल के ऑफिस में फाइनेंस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में 31 दिसंबर 2022 का अंतिम नोटिस इस ठेकेदार को दिया गया है। इसके बाद किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। सुनिए मेयर कुलभूषण गोयल ने इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ बताया। एक सर, फाइनेंस कमेटी में कल जब प्रेस नोट आया था उसमें दिया हुआ था जो नगर निगम का दफ्तर है उसको बनने का जो टाइम पीरियड था तो करीब 1.5-2 साल का था। उसको बनने के अब 4 साल हो गए, बनते बनते अभी तक बन नहीं पाया। नहीं, भी कुछ ये आपकी 2019 दिसंबर का उसका अलॉटमेंट लेटर है। बीच में 1 साल कोविड का था और 16 महीने उसका टाइम पीरियड था और अभी 31 दिसंबर तक उसको कहा गया कि मेजर काम उसको ख़त्म करें ताकि अगले साल हमारा शिफ्ट होना उसमें बिल्कुल ज़रूरी है। और हमारा एयर कंडीशनिंग का काम उसका पूरी ज़ोर शोर से चल रहा है और सारे डक्टिंग जो, क्योंकि एयर कंडीशनिंग के कारण फॉल सीलिंग वगैरह सारी रुकी पड़ी थी, फायर फाइटिंग का काम रुका हुआ था क्योंकि उसी के फॉल सीलिंग के अंदर से ही पाइपें जानी थी। एयर कंडीशनिंग का काम, डक्टिंग का काम जो हमारा ठेकेदार नया है जिसको 3 करोड़ 90 लाख का हमने काम अलॉट किया था, काफ़ी स्पीड से कर रहा है और डक्टिंग का काम 2-3 फ्लोर का उसने पूरा भी कर दिया है। अब सारे काम साथ साथ शुरू हो जाएंगे और आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। पिछले महीने भी उसने करीब 2 महीने पहले भी 3 करोड़ का काम हमारी एजेंसी ने एग्जीक्यूट किया है। अब हमारे संवाददाता पहुंचे नगर निगम पंचकुला के बन रहे ऑफिस का जायजा लेने। अब आपको बता दें, पहले तो उस सड़क पर एक बैरियर लगा दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति वहां तक ना पहुंच सके। पता नहीं ऐसा क्या काम वहां पर चल रहा है कि बैरियर लगाया गया है, मगर हमारे संवाददाता ने बताया कि हम मीडिया कर्मी हैं तो जाने की इजाजत दी गई। नगर निगम के निर्माणाधीन ऑफिस से हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप भी देखिए। अभी हम खड़े हैं पंचकुला नगर निगम के नया दफ्तर जो बन रहा है सेक्टर 3 में, वहाँ पर। पहले मैं अपने साथी से कहूँगा कि जा एक बार नए दफ्तर की झलक दूर से दिखा दें क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जाने की मनाही की गई है कि आप दूर वहाँ तक नहीं जा सकते, यहीं पे हम दिखाएंगे। और हम खड़े हैं, पीछे आपको बोर्ड दिखाई पड़ेगा जहाँ पर लिखा हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला। जिस कंपनी को नए में काम एलोकेट किया गया था उसका नाम है वासु कंस्ट्रक्शन कंपनी। नंबर दिया हुआ उनका, डेट ऑफ स्टार्ट था 12/12/2019 और काम कंप्लीट होना था 11/4/2019 को, यानी कि 16 महीने के लिए ये प्रोजेक्ट एलोकेट किया गया था। मगर 16 महीने मतलब अगर बात करें 11/4/2021 को, तो अब जो परसों एक फाइनेंस कमेटी की बैठक हुई थी नगर निगम पंचकुला में, वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2022 की समय सीमा निर्धारित की गई है। मगर तस्वीरों को देखने के साथ आपको दिखाई पड़ जाएगा कि ऐसा लगता नहीं कि 31 दिसंबर 2022 को ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं, लगभग 5 महीने पहले यहाँ पे पंचकुला के विधायक और हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जब आए थे तब भी उन्होंने कहा था इस प्रोजेक्ट के बारे में कि इसको 6 महीने में आप पूरा करेंगे। मैं अपने साथी से एक बार फिर से उधर की तरफ दिखाएंगे, ज़रा जूम करके दिखाएंगे कि कितना अभी इसमें कितना वक्त लग सकता है। यहाँ पर इस वक्त AC का काम चल रहा है और काफ़ी काम अभी पेंडिंग नज़र आ रहा है। बताऊंगा कि ठेकेदार का पक्ष क्या है, ठेकेदार के दर भी बताएंगे आपको। मगर उसके पहले ऐसा लगता नहीं कि 31 दिसंबर 2022 तक ये काम पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जब 2019 में थी तब लगभग 33 करोड़ के आसपास का टेंडर निकला था और 12.5% ऊपर टेंडर जा करके 38 करोड़ रुपए का टेंडर ये फाइनली इस कंपनी को मिला था, वासु कंस्ट्रक्शन जिसका नाम है, उनको मिला था।
उसके बाद में कोविड का टाइम आ गया। कोविड का टाइम आया तो लगभग 5-6 महीने काम रुका रहा। 5-6 महीने काम रुकने की वजह से उनको एक टाइम फ्रेम और बढ़ाया गया कि 6 महीने के अंदर अंदर आप इस काम को पूरा और कर दिया जाए। मतलब कि जो काम पूरा होना था 11/4/2021 को, उसको बढ़ा करके 6 महीने का टाइम और देने के बाद में 6 महीने की और रिक्वेस्ट की गई थी। तो यानी 1 साल बाद, यानी 11/4/2022 तक ये काम पूरा होना था। अब उसके बाद में जब अभी 5 महीने पहले विधानसभा स्पीकर आए थे, तब की स्थिति उन्होंने वक्त दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा होना है, क्योंकि अगले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे निगम का दफ्तर शिफ्ट होना है। इस वक्त बात की जाए अगर पंचकुला में, तो निगम के 3 जगह दफ्तर चल रहे हैं। मुख्य ऑफिस है सेक्टर 14 में, दूसरा एक ऑफिस है सेक्टर 4 में और तीसरा ऑफिस है सेक्टर 12A का कम्युनिटी सेंटर पे कब्जा निगम का बना हुआ है। जबकि कम्युनिटी सेंटर बनाया गया था लोगों की सुविधा के लिए कि लोगों के शादी ब्याह उस सेक्टर के वहाँ पे होंगे, मगर चूँकि अब निगम का अपना दफ्तर है नहीं, निगम की बिल्डिंग किराए पे चल रही है, तो कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 12A में निगम का एक छोटी सी विंग वहाँ बैठती है जा करके। मुद्दा इस बात का है कि क्या इस तरीके से जब निगम अपनी बिल्डिंग को बनवाने में टाइमली पूरा नहीं कर पाता, तो किस तरीके से निगम दूसरे प्रोजेक्ट अपने पूरे करेगा। सवाल इस बात का खड़ा होता है, बार बार टाइम लिमिट देने के बावजूद भी ये काम पूरा क्यों नहीं हो पा रहा। 38 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जब 12.5% ऊपर ये प्रोजेक्ट उठा था, तो अब तक काम क्यों नहीं पूरा। और पीछे की अगर स्थिति देखी जाए तो 31 दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट पूरा होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसा कौन सा हाथ है इस वासु कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा, और इस कंस्ट्रक्शन इस ठेकेदार के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है। बार बार टाइम बढ़ाया जा रहा है। 11/4/2021 को प्रोजेक्ट पूरा होना था, 1 साल की लिमिट बढ़ाने के बाद में 11/4/2022 और अब फिर 6 महीने का वक्त, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होने की लिमिट बनाई गई है। मगर जो स्थिति नज़र आ रही है ग्राउंड के ऊपर, वो स्थिति ऐसी आती नहीं है, नज़र आ रही। जब हमारे संवाददाता वहां पर अपनी खबर पूरी कर चुके थे, तब ठेकेदार का एक कर्मचारी ने आकर कहा कि आप गलत खबर क्यों लगा रहे हैं। संवाददाता ने कहा कि हम आपका पक्ष भी जानने के इच्छुक थे, मगर आपकी तरफ से पक्ष किसी ने कैमरे के सामने नहीं बताया। हालांकि ठेकेदार की तरफ से जो जानकारी मिली वह यह थी कि उनको समय से पेमेंट नगर निगम की तरफ से नहीं मिली, जिसकी वजह से काम पूरा होने में देरी हुई है। मगर उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि 31 दिसंबर तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। मगर हालात को देखते हुए नगर निगम का ऑफिस 1 जनवरी 2023 को शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता। पहले भी पंचकुला की जनता सेक्टर 19 के रेलवे ओवरब्रिज को देखती हुई आ रही है, जिस काम को 2 साल के लिए अलॉट किया गया था। लगभग 4 साल बीत चुके हैं, मगर रेलवे ओवरब्रिज अभी भी सफेद हाथी की तरह खड़ा है। पिछले साल भी विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा कई बार दौरा करके अधिकारियों को कड़े निर्देश देने के बावजूद भी पुल अभी तक चालू नहीं हो पाया है। कहीं इसी तरह से इस नगर निगम की अपनी बिल्डिंग का हाल भी तो ना हो जाएगा।